जो इस वक्त अल्लाह के नाम को आपके सामने पढ़ेगी इंशाल्लाह। और ये भी कोई कम दर्जा वाला कलाम नहीं है जो अभी ये पढ़ने वाली है। फरमाया गया कि अगर किसी को ये 99 नाम आसमाउल हुस्ना अगर याद हो जाए और वो रात में सोते सोते इसको पढ़ के सो जाए, अगर उस रात में अगर उसका इंतकाल हो जाए तो वो सीधा मरने के बाद एक तो मर्तबा शहीद का पाएगा और दूसरा सीधा जन्नत में जाएगा। ये इसकी बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के नाम को ये बच्ची अभी आपके सामने पढ़ करके सुनाएगी इंशाल्लाह। समात फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्अलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़ह्हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम अल क़ाबिदुल बासितुल क़ाफ़िदुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकीमुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीर अल हलीमुल अज़ीम अल गफ़ूरुश शकूर अल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीत अल हसीबुल जलील अल करीमुर रक़ीब अल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीद अल बाइसुश शहीद अल हक़्क़ुल वकील अल क़वियुल मतीन अल वलियुल हमीद अल मुहसिल मुब्दिल मुईद अल मुहयिल मुमीतुल हय्युल क़य्यूम अल वाजिद अल माजिद अल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिर अव्वलुल आख़िरुल ज़ाहिरुल बातिनुल वालियुल मुतआली बरुत तवाब मुंतक़िमुल गफ़ूरुर रऊफ़ुल मालिकुल मुल्किजुल जलाली वल इकराम अल मुक़सितुल जामिउल गनियुल मुग़नियुल मानिउल ज़ारुन नाफ़िउन नूरुल हादिल बदी अल बाक़ी अल वारिसुर रशीदुस सबूर अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो और एक बार। तो आज इस महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बातें भी हो रही हैं और कुछ नातें भी हो रही हैं। माँ जो है एक अज़ीम अल्लाह की नियामत का नाम है। थोड़ी देर के लिए ख़ामोश होकर के गौर से सुने। ख़ास करके जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं अल्लाह उनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक जना शायर जो है शेर में लिखते हैं कि चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों। शायर क्या लिखते हैं? चाहे हम खुशियों में, और अक्सर ऐसे ही होता है, अगर कोई बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं तो उनके घरों में जब खुशियाँ आती है तो माँ याद नहीं आती, अड़ोस पड़ोस के लोग याद आते हैं। वो अगर अपने माँ बाप से दूर होकर के अगर घर में जानवर पालते हैं, अगर जानवर नज़र ना आए तो वो जानवर को ढूंढते हैं। और कभी गांव जाना हो तो उस जानवर के बारे में सोचते हैं कि अब हम अगर चले गए तो फिर ये जानवर का क्या होगा, ये क्योंकि ये हमारे ही टुकड़ों पर, जल्दी बोलो,
ये जानवर हमारे बगैर तो जो है इसका गुजारा ही नहीं। तो वो लोग जानवर को भी एक डब्बे में डालकर अपने साथ में ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अब आप सोचें अपने बारे में, मैं अपने बारे में सोचता हूं, आप अपने बारे में सोचें। हमारे पास जानवर को ले जाने के लिए तो जो ना वो दिल है, लेकिन जिस माँ से हम अलग होकर के, दूर होकर के जिंदगी कर रहे हैं, हमारे घर के जानवर के बारे में हम सोच रहे हैं कि हमारे बगैर इसका कोई नहीं, तो फिर हमारे माँ बाप का भी हमारे बगैर कोई नहीं है। हम अगर यहाँ से चले गए तो फिर उनका क्या होगा? उनकी जिंदगी में उन्होंने हमसे जुदाई के लिए हमारी परवरिश ना की थी, उन्होंने हमारी जुदाई बर्दाश्त नहीं की कभी। जिस माँ का बच्चा अगर बुखार में तड़पता हो, वो माँ रात भर जागती है, सारी दुनिया एक जना वो घर्राटों की नींद सो रही होगी ख्वाब खरगोश में, और एक माँ ही होगी जिसकी औलाद की जना वो परवाह होती है, और वो अपने बच्चे के सिरहाने सर पे हाथ रखते हुए कभी कभी पानी के अंदर जो ना वो पट्टियाँ डुबो डुबो करके पेशानी पर लगाती हैं बुखार नीचे उतरवाने के लिए। आप अंदाज़ा लगाएं। थोड़ा सा हम अगर अपने पीछे चले जाए ना माजी में, तो हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आज वो हमारे पास नहीं है। शायर कहता है, चाहे तुम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, जब मुसीबत सर पे आती है तो माँ याद आती है। जब मुसीबत सर पे आती है तो माँ, हाँ, क्योंकि हमेशा उसने हमारी मुसीबत के वक्त अपना जो ना रोल अदा किया, हमें बैक साइड करती थी और उस मुसीबत से खुद लड़ती थी। ये माँ का किरदार होता है। अगरचे बच्चे ने गलती की है, इसके बावजूद भी माँ कहते नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता बोलते। और अगर किसी ने धमकियां दी माँ के सामने, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो पहली मर्तबा तो सुनती है, अगर बार बार बच्चे के बारे में ऐसा बोला जा रहा है तो फिर वो भी जो ना अपना पल्लो कमर में अटका करके झगड़ा करने के लिए जो ना खड़ी हो जाती। तू कौन, तेरा बाप कौन, तेरा बाप भी आया तो मैं सुनने वाली नहीं, तेरी टांग तोड़ूंगी अगर बच्चे को हाथ लगाया तो। यानी आप अंदाजा लगा, एक मुर्गी का जो ना चूजा बच्चा जो है यहाँ वहाँ हो जाए, तो फिर अगर कोई कौवे अगर हवा में जो ना परवाज कर रहे तो माँ अपनी आगोश में बच्चों को ले लेती है। और अगर कोई जानवर सामने आ जाए, अगरचे वो कुत्ता भी हो, उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा होती है, और मुर्गी की जो ना वो एक झपका मार दे तो मुर्गी की हमेशा के लिए जो ना मौत हो जाए, फिर भी माँ होने के बाद में उस कुत्ते से भी भिड़ने में जो ना उसकी हिम्मत जो ना ज़्यादा दिखाती है, माँ होती है। हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया। बाप हमारे सामने कभी रोता नहीं है, कभी औरत के सामने यानी घर में आकर के माँ के सामने भी नहीं रोता, क्योंकि वो जानता है वो अक्लमंद है, ताकतवर है, घर का प्रेसिडेंट है, घर का हाकिम है। वो जानता है कि अगर मैं इन कमज़ोरों के सामने रो जाऊंगा तो फिर इन बच्चों के अंदर और ज़्यादा, और मेरी बीवी में, ये तो नाकिसुल अक्ल हैं जो ना, ये सिनफ़ नाजुक हैं, इनके अंदर तो जो ना पहले से ही कमज़ोरियां हैं, अगर मैं अपने आंखों से आंसू निकालूंगा तो ये और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए वो हमारे सामने नहीं रोता, छुप छुप करके कहीं दीवारों से टेक लगा करके रोता है, लेकिन वो अपनी औलाद के लिए रोता है। आप जानते हो, चंद रोज पहले एक हिंदुस्तान का नामचीन शख्सियत, माँ बाप अपने औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, ज़रा सोचे क्या औलाद भी अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रही है? मेरी गुजारिश है कल के प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाएं, वहाँ मुझे बहुत सारी बातें आपके सामने गोश गुजार करनी है, बहुत सारी बातें जो इस वक्त हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको जो ना आजमाया है, जो हमने सर्च किया है, लोगों से पूछताछ करने के बाद में जो इल्म हमें औलाद के हवाले से इस वक्त के मुसलमानों के घर घर के बच्चों के हवाले से मालूमात हुई हैं, कल उसके बारे में कुछ बातें इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताई जाएगी, मेरी गुजारिश। लेकिन अब मैंने बात छेड़ी है तो इस बात को मुकम्मल करके, माँ बाप औलाद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब एक तरफ औलाद को देखेंगे, क्या औलाद भी माँ बाप जैसा ही जज्बा माँ बाप के लिए रख रही हैं जो माँ बाप औलाद के लिए रख रहे हैं? बहुत मुश्किल है। अफसोस है इस बात का कि माँ बाप जैसा मोहब्बत करते वैसी औलाद माँ बाप से बहुत बरअक्स है, बिल्कुल अपोजिट। अगर कुछ रिजल्ट मिलता है तो नेगेटिव मिलता है, पॉजिटिव में नहीं मिलता। आप अंदाजा लगाएं,
हिंदुस्तान में एक नामचीन शख्सियत है, दुनिया उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब और बेचैन। अगर कोई उसका अगर कोई दोस्त, उसका अगर कोई फैन उसको मिलता है ना, तो मैंने देखा है कि उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, मैं इससे मिल रहा हूं। अगर वो फैन अगर सामने आ जाए तो, और वो उसके सामने आ गया तो वो उसको देखने के लिए तो पहले से बेताब था, अगर वो सामने आ गया तो कई लोग उसको एक झलक देख करके बेहोश भी हो जाते हैं। उसके घर के सामने उसके जो ना एक पोज को जो ना वो देखने के लिए लोग तड़पते हैं। आप जो ना समझ गए होंगे मैं किसका ले रहा हूं नाम, शाहरुख खान। दुनिया का इंडस्ट्री में जो ना उसका नाम है, हिंदुस्तान में भी है और दुनिया भर में उसका नाम है। इस वक्त वो किसी के सामने झुकता, जल्दी बोलो, किसी इंसान से डरता नहीं है। लेकिन चंद रोज पहले उसके बेटे के साथ में एक हादसा हुआ था। उस वक्त वो जो किसी से नहीं डरता, वो जो किसी के सामने नहीं झुकता, अपने बेटे के लिए उसने भी हाथ जोड़ दिए थे। यानी माँ बाप अपने बेटे के सपोर्ट में, अपने बेटे की हिफाजत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। अगर मेरे दो हाथ जोड़ने से बच्चे की रिहाई हो सकती है, उसके जो ना क्या बोलते हैं, उसकी सख्तियों में आसानियां हो सकती है, तो बाप ये भी करने के लिए तैयार, और ये करके हो गया। मैंने एक नामचीन शख्सियत के लिए कहा, लेकिन यहाँ हर 2-4 घर के बाद में जो घर मिलता है, उस घर के अंदर वो बाप दुख में जो ना डूब रहा है। इस वक्त हमारे जो ना कौम के हालात ऐसे ही हैं कि माँ बाप औलाद की खुशियों के लिए परेशान है कि कब हमारी औलाद हमें खुशियाँ देगी। अल्लाहु अकबर। खैर, सब कुछ माँ बाप करने के लिए तैयार है, लेकिन औलाद वो नहीं कर पा रही है, और हमें अपने माँ बाप को खुश करना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ बाप को खुश करो, अल्लाह खुश हो जाएगा। कौन खुश हो जाएगा? बस काफ़ी है, और क्या चाहिए? मुसीबत आती है तो हम ताने मारते हैं, कौन से जन्म का पाप ले रहा, क्यों नहीं, मैं कौन सा पाप करी थी, क्या है कि भाई कहाँ घर के अंदर बैठ को बोलते हैं, मर्द माने चा के होटला में बैठ को बोलते हैं, खोटा में ठहर को बोलते हैं, किसी के दुकानों में बैठ करके बोलते हैं मैं कौन सा पाप। तुझे नहीं मालूम कि तूने अपनी माँ को कल रात में कौन सी गाली मारी थी? तुझे नहीं मालूम कि कल रात में तूने माँ को कितने ऊंची ऊंची आवाज़ में बात की थी? तुझे नहीं मालूम कि तूने अपने बाप को किस तरीके से झिड़क करके बात की थी? अपने दोस्तों की इज्जत के लिए तूने बाप को बेइज्जत कर दिया, तुझे नहीं मालूम? और फिर जब मुसीबत आई तो तुमने क्या कहा कि कौन से जन्म का पाप ले रहा है? मेरे अजीज, ये एक ही जन्म है जिसमें हमने माँ की फरमाबरदारी नहीं की, और हमारी ये जिम्मेदारियां हैं कि जिसने हमें दूध पिलाया। जो बहुत सारे शादी महल में आपने देखा होगा, बच्चे औरतों की गोद में होते हैं। एक बच्चा अगर रोता है, बहुत सारी माएँ इर्द गिर्द में होती है, लेकिन एक ही औरत होती है जो उस बच्चे को रोता हुआ देख करके अपने सीने से लगाती है। उस औरत का नाम है, जल्दी बोलो। बहुत सारी औरतें माँ बनी हुई हैं वहाँ पे, एक एक के जो ना 30-30, 40-40 साल के बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे का रोना जो ना हम सबको पसंद नहीं आता। उसका रोना हमारे कानों में किरी 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 होता है। क्या जी, जरा बाहर लेको जाओ जी से, ऐसी भी बातें होती हैं। उठा ले जी बच्चे को गोद में, ऐसी भी बातें होती हैं। अरे जरा हवा में लेको जाओ, हवा में ने हमारे नजरों से दूर लेके जाओ, बोलने का मतलब है ये। जरा गर्म हो रहा क्या है कि बच्चे को जरा बाहर लेको जाओ, मैं तुम्हें कई को बोल रही सो हम ना डिस्टर्ब हो रहा है। मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया तुम्हारी आवाज़ से डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन एक माँ ही थी जो तुम्हें सीने से लगा रही थी। और आज वो वक्त आया कि वो हमारे नज़रों से दूर हो चुकी हैं। आज वो वक्त आया कि हमने उसे कब्र में मिट्टी दे दिया। आज वो वक्त आया कि वहाँ उसके और हमारे अलावा कोई नहीं है, हम यहाँ वो वहाँ। आज बस उनका इंतज़ार यही है कि मेरी औलाद मेरे लिए कुछ पढ़ेगी और मेरे लिए कुछ बख्शिश की दुआ करेगी। मगर कुछ औलाद ऐसी कम नसीब होती हैं, बदनसीब तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत बदनसीब बहुत खुशनसीब है। अगरचे काफिर भी क्यों ना हो, बिन मांगे उनको इस उम्मत में जना रहने का मौका मिला है। जनाब ईसा, जनाब और बहुत सारे अंबिया किराम ने दुआ मांगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा कर। हमने बिन मांगे ये उम्मत पाई है अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल की उम्मत में जना रहने का शर्फ हासिल हुआ। उस माँ ने इंतज़ार करना है कब्र में,
और औलाद को यहाँ परफॉर्म करना है, अपनी नमाजों के अंदर दुआएं मांगते हुए, अपने कामकाज में नेक अमल करते हुए। अगर तुम दुकानदारी कर रहे हो, अगर किसी 2-4 पैसों के लिए तुमने किसी को दगा दिया, इसका भी बदला कब्र में माँ बाप को मिलता है। याद रखे इस बात को। अपनी औलाद को डिसिप्लिन सिखाना होगा, इस्लाम के शराइत को बताना होगा, इस्लाम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन कौन सी चीज़ें माँ बाप को यहाँ से पहुँचाता है वो भी हमें बताना होगा। अगर हमने 1 पैसे का भी गुनाह किया, कितने पैसे का जल्दी बताएं, 1 पैसे का भी गुनाह किया, उसका गुनाह का बदला भी अल्लाह कब्र में माँ बाप को अता करता है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो मुस्तफ़ा जान रहमत से किसी सहाबी ने पूछा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप का मुझ पर क्या हक है? तो हुजूर ने फरमाया था, हुमा जन्नतुका, वो दोनों तेरे लिए जन्नत भी हैं, व नारुक, और वो दोनों तेरे लिए जहन्नम भी हैं। अगर तू खिदमत करेगा, सच्चा जना बेटा बन करके दिखाएगा, तेरे लिए जन्नत इंतज़ार कर रही होगी, और तूने उनका दिल दुखाया होगा, तूने उनकी नाफरमानी की होगी, तूने उनको रुलाया होगा। दोस्त के आंखों में आंसू आ जाए, हम रात भर नहीं सोते, मेरा इतना अच्छा दोस्त, अगर कल सुबह उसने मुझसे बात नहीं की तो मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी दुनिया का क्या होगा, मेरा तो नाम, मेरा तो वकार खत्म हो जाएगा। एक पार्टनर हमसे नाराज हो जाए, और वो भी कहां तक का पार्टनर है, अगर वो छूट जाए तो कोई दूसरा पार्टनर यकीनन बनना ही बनना है, क्योंकि ये दुनिया है। मगर जानते हो, एक माँ चली गई ना, किसकी माँ? उस बेटी की अगर एक माँ चली गई तो फिर दुनिया, सारी दुनिया मिलकर के उसे बेटा बेटा कहे। अगर दुनिया मिलकर के हजारों लाखों बार बेटा कहे और माँ एक बार बेटा कहे, और उन दोनों बेटों को जो ना आप एक तराजू में तोले, एक तरफ लाखों के बेटों की आवाज़ रखो मावाओं की, और एक तरफ खुद के माँ की बेटे की आवाज़ रखो, फिर वो माँ जो अपने बेटे को बेटा कह के पुकारती, वो वज़न ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि दुनिया कुछ ना कुछ बैक साइड में अपना मकसद रख करके तुम्हें बेटा कहती है, लेकिन माँ, उसके पास कोई मकसद नहीं तुम्हारे मोहब्बत के अलावा, तुम्हारे प्यार में दीवानी होने के अलावा। हमने ऐसी माँ को कैसे गुजारा, उसके साथ में वक्त नहीं पता, लेकिन एक वक्त है, ऐसी महफिलों को सजा करके मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे जना जाकिर भाई को, उनके और जना भाई हमारे जना इब्राहिम भाई को, इनके घर वालों को, कि इन्होंने इस महफिल को सजाया, और इस महफिल को फर्स्ट एंड लास्ट ना करे, ये गुजारिश है। इसको हर रोज़ करते रहो। इतनी बड़ी नहीं तो नहीं, कम से कम तुम्हारे घर में तुम लोग हो, आप लोग कम से कम दिन में 1 मरतबा 5 मिनट बैठ करके नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। और वो जितना भी दुरूद हो, चाहे एक ही मरतबा क्यों ना हो, सबकी ज़ुबान से एक ही मरतबा क्यों ना हो, उसी वक्त उसी 4-5 लोगों के बीच में, इंडिपेंडेंट नहीं, एक इज्तमाई तौर पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि मौला, हमने अपने माँ बाप के लिए ये दुरूद पाक पढ़ा, नबी पाक के बारगाह में इसको पेश करते कबूल फरमा, उनके सदक़े में हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा दें। ये 2 जुमले तो बोलना तो हमको आता ही आता है, नहीं आता जैसे मैंने कहा नहीं आता, या अल्लाह मैं ये पढ़ी हूँ, तुझे मालूम है, सोच तेरे रसूल को भी भेज दूँ, हमारे अम्मी अब्बा को भी भेज दूँ, तू कबूल फरमाने वाला। आप आसान ज़बान में जैसे तुम्हें बोल सकते उस तरीके से बोल करके भी भेजेंगे तो अल्लाह सबकी सुनता है। वो मलयाल भी जानता है, वो तमिल भी जानता है, वो कन्नड़ा भी जानता है, वो हिंदी भी जानता है, वो जिसकी ज़बान नहीं होती ना वो भी जानता है, जिसकी ज़बान है ऐसा बोलने वाले को भी अल्लाह जानता है कि वो क्या बोल रहा है। वो मेरा रब है, वो सब जानता है। बस हमारा इरादा तो बनाओ कि मैं क्या बोलने वाला हूँ अल्लाह के बारगाह में माँ बाप के लिए। बोलेंगे इंशाअल्लाह। एक कलाम, बड़ा प्यारा कलाम, और वो कलाम हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया भर में मशहूर है। मिल करके हमारे भांजे पढ़ेंगे, मैं इनके सपोर्ट में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। सब मिल करके पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आप भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करें इंशाअल्लाह, करें इंशाअल्लाह। बोलो मक्की मदनी मक्की मदनी तुम सा कोई नहीं कोई नहीं है
मक्की मदनी खत्म रसूल ऐ खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं कौनैन में तुम सा कोई नहीं नूर मुजस्सम तेरे सिवा तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं कोई नहीं खत्म रसूल मक्की मदनी औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं पर हुस्न सरापा कोई नहीं औसाफ तो सबने पाए हैं औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं हुस्न सौंद का जलवानो मानो अनवर का क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे हम तुम भी फिदा है बिन देखे तो दीदार आलम क्या होगा औसाफ तो सबने पाए औसाफ तो सबने पाए पर हुस्न सराबा कोई नहीं पर हुस्न सराबा कोई नहीं से जनाबे ईसा तक आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं खत्म रसूल ये शान तुम्हारी है आका ये शान तुम्हारी है आका तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो ये शान तुम्हारी है आका तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो सिदरा से कौन गया जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दौला बना पूछो जिब्रील अमी से ये शान तुम्हारी है आका तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो शान नबी गई सब लेके शान नबी गई सब लेके मेराज का झूला कोई नहीं शान तुम्हारी है आका अर्श बरी पर
पहुँचे हो शान नबी है सबसे के मेराज का दूल्हा कोई नहीं है खत्म रसूल दिल दिल किसको सिखाए चीर के गम सिया का मदावा कौन करे दिल जिसको दिखाए चीर के गम सिया का मदावा कौन करे सिया का मदावा कौन करे रहमत आया तेरे सिवा रहमत आलम तेरे सिवा वाकियों का मसीहा कोई नहीं है खत्म रसूल मक्की मदनी इंसान कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं खत्म रसूल सुभान अल्लाह सब मिल करके तो बात चली थी मोहब्बत के मुताल्लिक। माँ जो है बड़ी मोहब्बत करती है औलाद से। अगर मैं बेटियों के बारे में बताऊं तो माँ दिल खोल करके बेटियों से बड़ी मोहब्बत करती है, दिल खोल करके। उनको बेटों से ज़्यादा बेटियों की फिक्र होती है? होता है नहीं होता है? अगर एक बच्ची के चेहरे पर एक फुंसी आ जाए, एक पिंपल्स हो जाए, बेटी तो रात में सोती है लेकिन माँ चिंता कर करके बाल पका देती है। उसके भरी जवानी में उसको बुढ़ापा आ जाता है सोच सोच करके, वो कमज़ोर हो जाती हैं। और इस वक्त माँ बाप को जो शुगर, बीपी और हार्ट, किडनी का जो ना वो साइड इफ़ेक्ट और थायराइड, फिर उसके बाद में एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी बीमारियां हैं। ये जो औलाद के फिक्र में जो गुम हो जाते हैं ना, इसकी वजह से उनकी सोच, उनका दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और क्या होगा करते करते वो माँ बाप, अब नींद उनको नहीं आती तो फिर गोलियां शुरू हो जाती हैं। और फिर गोलियां इतनी शुरू हो जाती हैं कि उस गोलियों के साइड इफ़ेक्ट से दूसरी बीमारियां जो ना उनको आना शुरू हो जाती हैं। वो फिर देखते ही देखते उनकी रोज़ाना की एक बीपी की जो ना गोली चालू हो जाती है। और शुगर इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि सुबह, दोपहर, रात में उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। और फिर इस तमाम दवाइयों के वजह से फिर वो माँ जो है किडनियाँ फेल हो करके दुनिया से चली जाती हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी ये जो कुछ भी माँ बाप के साथ में होता है ये हमारी वजह से होता है, औलाद की वजह से होता है। अगर औलाद माँ बाप को खुशियाँ देने वाली बन जाए ना, क्या देने वाली, तो फिर कभी कोई माँ बाप बीमारी ना हो जाए। अगर कोई बीमार भी है तुम उसके साथ में रहना शुरू कर दो, उसको गोलियों की ज़रूरत नहीं है, उसको तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। और बस यही कमी है, हम गोलियां तो उनको फराहम कर रहे हैं लेकिन अपना साथ उनको, जल्दी बोलो, गोलियां रास्ते में चलते चलते अगर किसी से वो अगर अपना गोलियों का स्ट्रिप दिखा देंगे ना कोई अड़ोस पड़ोस वाले भी उसको ला करके दे देते, लेकिन तेरा साथ उसको कोई देने वाला, वो चिंता करती है तो किसकी करती है? हाँ जी, हाँ। एक शायर जो ना उसमें कहता है कि वो खुदा से अपने लिए कुछ नहीं मांगती, जब भी हाथ उठाती है तो दुआएं करती कि अल्लाह मेरी औलाद को सलामत रख, मेरी औलाद को खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमा। अगर बेटियां घर पे हैं, मौला ऐसा शौहर दें कि मेरी बेटी को जो ना वो हमसे ज़्यादा प्यार करने वाला हो जाए। मुझे बताओ तो सही, क्या माएँ दुआ नहीं करती? और फिर हम नतीजे में माँ बाप की इस ममता भरी मोहब्बत के नतीजे में हम उनको जवाब में क्या देते हैं, रिटर्न गिफ्ट क्या देते हैं?
क्या करी माँ तो मेरे वास्ते, क्या बोलते हैं, क्या करी? अरे क्या करी, उन्हीं पैदा करी तो बहुत बड़ी बात है भाई। ये जो तेरी सांसें चल रही ना, अगर उसने बचपन में तेरे पास करवट लेते वक्त जो ना अनजाने में अगर तेरे ऊपर हाथ रख दिया था तो तू अब कब्रिस्तान में जो ना तेरी हड्डियां भी गल करके जो ना वो मिट्टी हो गई होती। लेकिन वो करवट गहरी नींद में लेते वक्त भी जो ना उसको ख्याल था कि मेरी शहजादी यहाँ पर जो ना वो आराम कर रही है, मेरा जीना इसी के लिए, मेरा मरना इसी के लिए है। और आज वो बच्ची जब बोलने वाली बनी तो माँ को क्या बोलती है, तू क्या करी माँ मेरे वास्ते, मेरा पूरा औंधा करी साली तू कदे। क्या बोलते हो उसको अपने जबान में, औंधा बोलती की, हाँ, मेरा बर्बाद करी साली। अफसोस, सद बार अफसोस, सद करोड़ा अफसोस। रास्ते में चलते चलते अगर माँ बेटी, जवान बेटी को लेकर के गुजर रही हैं, माँ के बाल पक चुके हैं, उसकी कमर झुक चुकी हैं और वो जवान बेटी के साथ चल रही है, अगर जवान बेटी का पैर का चप्पल टूट जाए ना तो माँ अपने उसी वक्त गरम गरम जमीन के पर खाली पैर रखना गवारा करेगी, लेकिन बेटी के चप्पल टूट करके कहीं इसकी इज्जत में कमी महसूस ना हो जाए, वो अपने पैर के जूते उसके पैर में डालती। फिर क्या करना मैं तेरे इस्तेमाल जान देना की क्या करी कदे भी, क्या करना तुझे याद नहीं होगा कि तेरी माँ ने तुझे क्या किया, लेकिन अल्लाह का करोड़ एहसान है कि इस महफिल के जरिए से माँ ने की हुई जो ना वो चीज़ें, उनके वो सेक्रीफाइस हमारे सामने आज यहाँ नजर आ रहे हैं कि उसने हमें क्या किया। चलते चलते जिंदगी में पहली मर्तबा बच्ची रास्ते में बालिग हो गई, अब उसकी इज्जत को बचाने के लिए माँ उसका जिस्म बन गई थी, अपनी बेटी को सामने और खुद उसके पीछे खड़ी होकर के उस बच्ची की इज्जत माँ ने बचाई। और क्या करना चाहिए माँ अपनी बेटी के लिए, क्या करना चाहिए? और हम अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंच करके अगर माँ ने पूछ लिया, रोजाना जल्दी आती माँ आज लेट कई को हुआ, तो हम माँ को जवाब भी कितने गंदे अंदाज में देते हैं कि उसका उसी वक्त जो ना वो जनाजा उठ जाता। ऐसे जुमले होते हैं। और जब माएँ अपनी बेटी को ये सवालात करते हैं, रोजाना जल्दी आती, लेकिन बेटी को अगर एक बार उसने पूछ लिया कि माँ हो कई कैसे लेट हुआ, इतना पूछे गई थी मेरे यार हैं कि नहीं, माँ मैं ऐसा नहीं पूछी माँ तुझे, अल्लाह के वास्ते ऐसा नको सोचू माँ, ऐसा बोल रही है भी क्या मी तुम्हें मेरे ऊपर जना ऐसा इल्जाम लगाए तो दुनिया कहता नहीं बोलना। अगर कोई बेटी माँ के सामने यूं जवाब दे रही है, हकीकत में उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला है। जो इज्जतदार बेटियां होती माँ को ऐसे जवाब नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि मेरे माँ का दिल कमजोर है, वो उसका जीना मेरे लिए, उसका मरना मेरे लिए, रात में मेरे बाद में खाना खाती हैं, जो अच्छा अच्छा होता है वो मुझे खिलाती है, जो बचा कुचा होता है वो खुद खाती है। और जब वो अगर हमारे बारे में पूछती है कि इतना देर क्यों हुआ, ज़माना बड़ा ख़राब है, अपने भी पराये बन चुके आज की तारीख में, अपने भी पराये, कब दुश्मनी निकालना, कब मारना, कब तोड़ना, कब तुमना गायब करना, ये हालात में अगर माँ ने पूछ लिया तो कौन सी गलती कर ली कि लेट क्यों हुआ। तो हमने उसके जवाब में यही कहना था कि नहीं अम्मी बरसात आ गई थी, मैं साइड में खड़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा बरसात होने की वजह से, क्योंकि तुम्हारे घर के पास बरसात आया और बाहर भी आया, ज़रूरी नहीं कि वहाँ भी आया, जहाँ आया है और यहाँ नहीं आया तो ये पॉसिबल है कि वहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आया, ऐसा होता नहीं होता। मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा है, ये जो टेबल है ना, ये टेबल के उस तरफ जब मैं आपके इस इलाके में रहता था, आपके जो ना इस इलाके में खिदमत गुजारी कर रहा था, उस वक्त मैंने खुद देखा है कि रात के वक्त में हमारे घर के उस कंपाउंड के अंदर बारिश नहीं है, लेकिन दरवाजे के बाहर जो रोड चल रहा है ना, उस रोड के ऊपर जोरदार बारिश चल रही है और मैं इस तरफ खड़ा हूँ जहाँ पे बारिश नहीं है, और जिस तरफ मैं हूँ वहाँ बारिश नहीं, उसके बाजू वाली गेट दरवाज़ा अगर क्रॉस करके वो गेट खोल के बाहर जाएंगे वहाँ बारिश है। ऐसा होता है, ये पॉसिबल है। माँ ने पूछ लिया तो कौन सा गलत किया, तुम्हारे अच्छाई के बारे में पूछा हो कि माँ जरा जल्दी आ माँ तो एकली 600 मजे, ये बोलती है माँ, लेकिन उसके जवाब में हम लोग कैसा उसका दिल तोड़ते हैं। दोबारा वो नहीं पूछेगी और माँओं को धमकियाँ दिया जाता है, बेटे भी और बेटियाँ भी। आज कोई जो ना कम गुल नहीं खिला रहे हमारे घरों के हालात, इस महफिल में कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसी बहुत सारे कौम की बेटियाँ और बेटे इस वक्त माँओं का जनाजा जीते जी निकाल रहे हैं। हाँ, जीते जी निकाल रहे हैं। एक किसी ने कहा था कि जनाजे को कंधा बहुत लोग देते हैं, अपने जिंदे माँ बाप को सहारा देने वाले बनो। जनाजे को तो कंधा ऐरा गहरा भी दे देता है आके,
जीते जी अपने जो ना उन बूढ़े माँ बाप को सहारा दो, और उनकी जो मेहनत होती हैं, उनकी जो लगन होती हैं, उनकी जो मशक्क़तें होती हैं, वो जो कुछ भी जमा रहे हैं ना, वो आपको बार बार बोल करके सुनाते हैं, ये सब तुम्हारा तौबा, हमारे जाने के बाद ये जल्दी बोलो, ये तुम्हारा तौबा, ये तुम्हारा तौबा। अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे बताओ क्या नहीं करती माँ। हमने ऐसी माओं को देखा है जो मस्जिद के बाहर बैठ करके भीख मांगती हैं। उनसे कभी बैठ करके पूछो, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो बैठो उनके पास, पूछो कि माँ यहाँ आने की वजह क्या। अल्लाह का सब कुछ जो न दिया, हाथा अच्छे हैं, पाँव अच्छे हैं, उस वक्त बोलती सब अच्छे हैं, मेरा मर्द अच्छा नहीं। मेरी बेटी के अभी 1 महीने के बाद में शादी है, वहाँ देखे तो उन्होंने जल्दी कर को दे रहा, और इतना मंगना करें। अब तुम ना मालूम ना हजरत, इस वक्त की जो ना शादियों में कितना बड़ा खर्चा आता। सो अब कोई हाथ अपने नहीं दे रहे, साथ नहीं दे रहे, तो अब यहाँ अल्लाह के घर के जो ना सहारे में आकर के बैठे हुए हैं। मेरी बच्चियाँ भी यहाँ सुन रही हैं, गुजारिश है माओं को उल्टा जवाब देने से पहले एक बार सोचो कि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। दुनिया ने उनको कहा था अपने शौहर के इंतकाल के बाद, दूसरी शादी कर ले, बच्चे नन्हे नन्हे हैं, छोटे छोटे हैं, सहारा मिल जाएगा बच्चों को, तुझे शौहर मिलेगा, इनको सहारा मिलेगा। लेकिन उस माँ ने जो ना तुम्हारा ख्याल किया, अगर मैं शादी करूँगी, मेरे बच्चे को आज नहीं तो कल पड़ोस वाले बोलेंगे जब तुझे तेरे परवरिश की जो बारी थी, तेरी माँ को जो ना किसी मर्द की ज़रूरत थी, इसलिए उसने मर्द किया। ये ताना मेरी बेटी को ना लगे, अपनी पूरी जो ना दुनिया से शौहर के जाने के बाद की ज़िंदगी, जवानी को बुढ़ापे तक तुम्हारे लिए फराहम किया उसने। लेकिन हमने उसका नतीजा क्या दिया, उसको रिप्लेस क्या दिया? एक ही जवाब दिया, क्या आज ही करे सो तुम्हें, एक शादी करे सो मेरी, क्या जी करे सो तुम्हें। शादी में अगर कोई गिफ्ट देने में ऊंच नीच हो जाए, जेज देने में, वो माँ को बार बार आकर के सुनाते, वो दीच नहीं तुम्हारा तुझे मुझे, हम वो दिएच नहीं तुम्हारा तुम्हें मुझे। होता है नहीं होता है? अल्लाह करे कि जो ना हमारी बच्चियों को समझ आ जाए। वो जो शादी में कर्जा हुआ है ना, वो भी अदा नहीं हुआ, वो भी अभी तक बैलेंस है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अच्छा शौहर दिया तो थोड़ा बहुत उसके पास से हेल्प करो अपने माँ बाप की, क्योंकि वो कर्जों के अंदर डूबते जा रहे हैं। लेकिन हम मांगना नहीं छोड़ते। क्या बार बार मांगते हैं कि अपना हक मांग रही सो, ये सब बातें मांगो, आप अच्छा मांगो। माँ के पास अगर तुम बोलोगे ना, तू तेरी जान दे को छोड़ो माँ, वो भी देने के लिए माँ तैयार है, वो सब कुछ देने के लिए। मैं यही तो कह रहा हूं आपको, जो माँ बाप तुम्हारे लिए कर रहे, क्या हम भी वैसे ही कर रहे हैं माँ बाप के लिए? उसके रिप्लेस में उसकी मोहब्बत का जो बदला हम दे रहे, क्या यही दे रहे हैं कि जैसा वो कर रहे हैं, क्या हम वैसा कर रहे हैं? आज भी रात होती है तो उनका फोन हमें आता है, कहाँ है बा, देखो आप। आज भी मेरी वालदा मेरे दुनिया जो ना जाने से पहले भी उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया। अगर वो सुबह में इंतकाल होने वाली हैं सहरी के वक्त में, उस वक्त उन्होंने रात में हमसे फ़ोन में बात की, तुम्हें बराबर से रोज़े चल रहे कि नहीं चल रहे, देखो जरा इस वक्त कोरोना का जो ना बहुत सारा मसला चल रहा है, जरा गर्म रहो, घर में सब जने बाहर कहाँ भी जोनों को, कितनी फिक्र। वो गोवा में, हम यहाँ कर्नाटक के अंदर, ऐसी फिक्र करती है माँ। लेकिन मुझे बताओ तो सही कि हम भी ऐसी ही फिक्र करते हैं? वो हमारे रोज़ाना खाने की फिक्र करती हैं। अगर इंटरनेट कॉलिंग नहीं होता तो वो रोज़ाना यहाँ लोकल कॉल से आपको जो ना वो सऊदी में भी कॉल करती, वो उसकी ममता है। मगर वो सऊदी का कॉल और यहाँ का कॉल में बहुत फ़र्क है। हमारे ये पैकेज के अंदर भी जो ना एक्स्ट्रा पैसे डाल करके इसमें अगर बैलेंस होगा तो ही जो ना कॉल हम लोग जो ना इंटरनेट लगा सकते, कहाँ पे? वो सऊदी अरब को लगा सकते हैं, ये सिस्टम। अगर वो लोकल होता ना तो वो रोज़ाना कॉल लगाती। लेकिन हम भूल गए माँ बाप की मोहब्बत को, उनकी तकलीफ़ात को, उनके जो ना जज्बात को, उनकी मोहब्बतों को, उनके कुर्बानियों को हम भूल गए। खैर, एक बड़ा प्यारा कलाम, बहुत पुराना कलाम, मुझे उम्मीद है सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। सुनेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बेजार आ रहे हैं क्या? सुनेंगे इंशाल्लाह। बड़ा प्यारा कलाम है, बहुत पुराना कलाम। शायद यहाँ मैं ये पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ, जब से था तब से लेकर के अब तक ये पहली मर्तबा मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मिल करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो बड़ा लुत्फ़ आएगा।
दुआई कलिमात हो सके तो आप आमीन भी बोलते रहें। कौन कौन मदीना जाना चाहता है? हाथ उठा। पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। हाथ उठाने से कोई मदीना नहीं जाता। मुझे दिखा रहे से तुम्हें हाथ। अगर मदीना जाना चाहते तो पासपोर्ट बनाना पड़ेगा एंड देन वीजा मिल ही जाएगा और रसूलुल्लाह का पैगाम आपको जो ना वो बुलाने पे आ जाएगा इंशाअल्लाह। ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, उनके जलवों में यूं मौत आए। सुभान अल्लाह। और आमीन भी बोल लें। यहाँ जलवाए हबीब नजर आता रहे और यहाँ जिस्म से रूह निकलती रहे। हाँ क्या हंसी मंजर होगा। मुस्तफा का दीदार हो रहा होगा और हम दुनिया से जा रहे होंगे। फिर रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? जिसका जलवा देख रहे थे उसी के साथ। ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, उनके जलवों में यूं मौत आए। ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, उनके जलवों में यूं मौत आए। जान कदमों में निकले नबी के, जान कदमों में निकले नबी के, और वहीं मुझको दफनाया जाए, और वहीं मुझको दफनाया जाए। आरज़ू है यही मेरे आका, मौत आए तो इस तरह आए। आरज़ू है यही मेरे आका, मौत आए तो इस तरह आए। धूम से निकले मेरा जनाजा, धूम से निकले। बोलो आमीन। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। दुआएं अल्लाह की बारगाह में बड़ी दुआ है। बहुत सारे लोग मरने के बाद लोग लानत करते हैं, अच्छा वहां मर को गया बोलो, और हम अच्छी मौत मांग रहे हैं। अभी रहता तो कितना उमदा करता था कि बोलो, और हम अच्छी मौत मांग रहे हैं। धूम से निकले मेरा जनाजा, मेरी मैयत मदीने को जाए। धूम से निकले मेरा जनाजा, मेरी मैयत मदीने को जाए। ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, उनके जलवों में यूं मौत आए। आरज़ू है यही अपने दिल में, मिलके हम सब मदीने को जाए। अल्लाह कबूल फरमा। आरज़ू है यही अपने दिल में, मिलके हम सब मदीने को जाए। धूम से निकले हम अपने घर से, धूम से निकले हम अपने घर से, और खाके मदीना बुलाए, खाके
के तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। महफिले नात फिर एक बार सजा दी जाए, कल्बे दुश्मन की जलन और बढ़ा दी जाए। धूम से निकले हम अपने घर से और खाके मदीना बुलाए, जान कदमों में निकले नबी के और वहीं मुझको दफनाया जाए। सुभान अल्लाह। आँख झपके तो इस तरह झपके, नींद आए तो इस तरह आए। क्या आरज़ू, क्या तमन्ना कर रहे हैं? आँख झपके तो इस तरह झपके, नींद आए तो इस तरह आए। उनकी चौखट पे हम सो रहे हो, उनकी चौखट पे हम सो रहे हो और अज़ाने बिलाली जगाए। उनकी चौखट पे हम सो रहे हो और अज़ाने बिलाली जगाए। ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, उनके जलवों में यूं मौत आए। मैदान क़यामत होगा, उम्मत परेशान हाल होगी। हर नबी के पास हर बंदा जाएगा तो इज़हबू इला गैरी सुनाई पड़ेगा। सब अपनी अपनी धुन में मस्त होंगे, क़यामत में अल्लाह से लरज़ रहे होंगे, अल्लाह के खौफ से काँप रहे होंगे, मगर एक हमारा रसूल होगा, अना लहा आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। सुभान अल्लाह। ऐसे रसूल के तमन्ना उस साहिब कलाम किस तरीके से जना कह रहे हैं। आप रब मेरे आका बचाना, क्योंकि दुश्मन हुआ है ज़माना। आबरू मेरे आका बचाना, क्योंकि दुश्मन हुआ है ज़माना। मेरे आका या रसूल अल्लाह, मेरे आका ना तुम रूठ जाना, चाहे सारा जहां रूठ जाए। मेरे आका मेरे आका मेरे आका ना तुम रूठ जाना, चाहे सारा जहां रूठ जाए। मेरे आका फरमाते हैं मैदान क़यामत होगा,
माँ बाप का नाफरमान जब मेरे पास आएगा तो मैं उनसे अपना चेहरा फेर लूंगा। फिर बनेगा क्या? जिसकी शफाअत ना मिली, जिसका सहारा ना मिला मैदान क़यामत में, तो फिर बनेगा क्या? वहां सीधा अगर रसूल ने अगर अपनी तरफ से चेहरा फेर लिया तो फिर हम पकड़े जाएंगे। हमारा बड़ा मुश्किल वाला वक्त आएगा। सजा छोटी मोटी नहीं, एक दिन क़यामत का 50,000 साल का होगा। और फिर उसके बाद जो जिंदगी शुरू होगी वो सख्तियों वाली। अगर हुजूर नाराज हो गए, मेरी बच्चियां, माएँ, बेटियां और मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात सब के सब यहाँ हैं, एक बात हमेशा याद रखो, हम यहाँ से जाने वाले हैं। ये नॉट इज परमानेंट, जो ना परमानेंट, ये हम आर्जी तौर पर यहाँ पर छुट्टियाँ होते ना, छुट्टियाँ, जैसे छुट्टियाँ खत्म फिर वापस स्कूल स्टार्ट, उस तरीके से जैसे मौत आई हम अपने हकीकी जो ना मकान में चले जाएंगे। वहीं फैसला होगा, जैसे रखेंगे ज़मीन पे, या जन्नत होगी या दोज़ख का गड़ा होगा। और हमें यहाँ रह कर के फ़िक्र करना है। और वो साहिब कलाम लिखते हैं, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका ना तुम रूठ जाना, चाहे सारा जहां रूठ जाए। अज़मते मुस्तफ़ा क्या बयां हो, शान मेरे नबी की न पूछो। अज़मते मुस्तफ़ा क्या बयां हो, शान मेरे नबी की न पूछो। बहरे ताज़ीम सारा ज़माना उनकी चौखट पे सर को झुकाए। बहरे ताज़ीम सारा ज़माना उनकी चौखट पे सर को झुकाए। लुत्फ जब है दरे मुस्तफ़ा पर, सर झुकाते ही दम टूट जाए। लुत्फ मजा 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 उस वक्त है दरे मुस्तफ़ा पर, जैसे सर झुकाओगे अदब से, उसी वक्त दम निकल जाए। क्या तमन्नाएं हुआ करती। हम बैठे उठे गालियां मारते हैं और ये लोग बैठे बैठे मुस्तफ़ा की शान बयान करने की सोचते हैं। काश कि हमारा भी ऐसा ही हाल होता कि हम मुस्तफ़ा वाले हो जाते और क़यामत के दिन वादा रसूलुल्लाह का, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा और जो मेरा होगा मैं उसे ढूंढ ढूंढ करके जन्नत में लेकर के जाऊंगा। हाँ, मैदान में वो भरा मैदान होगा, आदम से लेकर के क़यामत तक का आखिरी फर्द पैदा होने वाला वो भी वहां होगा। इतने ऑडियंस के बीच में मुस्तफ़ा हमारी तलाश कर रहे होंगे। ये फायदा है, नुकसान है? जल्दी बोलो। तो फिर हमको क्या करना होगा? हमें ये फ़ायदे वाली ज़िंदगी गुजारना होगा। इसके लिए गालियाँ बंद करना होगा, इसके लिए एक दूसरे की गीबत कम करना होगा। कम नहीं बल्कि करना ही नहीं होगा। ये बहुत अच्छा काम है। जानते हो, एक बच्चे का इंतकाल हुआ और जब इंतकाल हुआ तो उसके भाई ने उसको दफन करके घर वापस आया तो उसको ख्याल आया आते आते कि जब मैं अपनी बहन को दफना रहा था तो मेरे पैसों की जो ना कुछ रकम की थैली कब्र में गिरी। मैंने सोचा था कि बाद में निकलते निकलते उठा लूँगा, अब मुझे ख्याल ना रहा, कब्र में दफन करके लोग चले गए। तो भाई ने सोचा
कि मेरी बहन की कब्र में वो थैली वैसी की वैसी रहेगी, उसको क्या पैसों की ज़रूरत। वहाँ पैसा नहीं चलता, वहाँ आमाल चलते हैं, वहाँ नेकियां चलते हैं, वहाँ तुम्हारे तिलावत कलाम चलता है, वहाँ माँ बाप की इज्जत चलती है, वहाँ सच्चाई चलती है, वहाँ झूठ से बचना चलता है। और अगर तुमने ये सारे काम को इसको छोड़ करके बुराइयों का काम किया, वो भी वहाँ चलता है। दो ही मंजिलें वहाँ, एक जन्नत है और एक दोज़ख। उस बच्ची के बारे में भाई ने सोचा कि उसको तो ज़रूरत नहीं, निकलता हूँ कब्र खोद करके वो पैसों की थैली निकाल लूँगा। उस भाई ने कब्रिस्तान पहुँचा, कब्र खोदी। जिस बहन को अभी अभी अपने अपने हाथों से ज़मीन में उतारा था, कुछ लम्हे हुए थे, घंटे नहीं, कुछ लम्हे, सब के सब चले गए। कब्रिस्तान वीरान, वो शहर खामोश था। जब ये कब्र खोद करके जैसे उसने सिल हटाई तो अंदर कब्र के अंदर आग लगी हुई थी। दौड़ करके माँ के पास आया, जूं तू कब्र पर मिट्टी डालकर कदम में बैठता है माँ के और कहता, मी मेरी बहन क्या आवारा थी, गैर मर्दों को झांकती थी, उनके साथ में कोई नाजायज़ संबंध रखती थी, क्या मेरी बहन बुराइयां करती थी। माँ ने कहा, अपनी मरहूम बहन के बारे में ऐसे अल्फाज कहने में तुझे शर्म नहीं आई, और एक चाटा लगाया। तो बेटे ने अपने कब्रिस्तान का सारा वाक़या सुनाया। माँ का कलेजा मुंह तक आया, आंखों से आंसू निकलने लगे। इचकियाँ लेते लेते माँ कहती, बेटा तेरी बहन आवारा नहीं थी, तेरी बहन बदचलन नहीं थी, तेरी बहन नाजायज़ संबंध रखने वाली नहीं थी, नमाज पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी। हाँ, तेरी बहन अगर दरवाजे पर कोई आता तो उसको खैरात भी दिया करती थी, वो कुरान की तिलावत भी करती। बेटा कहता, अम्मी अगर ये सब कुछ करती थी, बुराइयां न करती थी, तो उसकी कब्र में आग क्यों लगी। माँ ने कहा, बेटा ये सब कुछ करती, लेकिन तेरी बहन में एक गलती थी, एक कमी थी। बेटा कहता है, खुदा के वास्ते मेरी माँ मुझे वो गलती बता, ताकि तेरा बेटा मरते दम तक वो गलती कभी ना कर सके। उस बेटे के सामने माँ ने ज़ुबान खोला। मेरी बहनों गौर से सुनना इस बात को। माँ ने क्या अपनी बेटी के बारे में कहा, बेटा तेरी बहन में एक गलती, एक खामी, एक कमी थी, और वो कमी ये है कि वो दरवाजे दरवाजे पर कान लगा करके यहाँ की सुनती और वहाँ ले जा करके पहुँचाती थी, यानी वो चुगलियाँ किया करती थी। फिर आप अंदाज़ा लगाइए, ये औरतों में बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है, औरतों में बहुत कसरत से पाया जाता है। एक अम्मी फातिमा थी जिसकी शहजादी कुरान की तिलावत की हाफिज़ा थी, कुरान पाक की हाफिज़ा, और आज हमारी बेटियां हैं चुगलियों की हाफिज़ा, गालियों की हाफिज़ा। हाँ, इन दो चीज़ों के अलावा उनको तीसरा आता ही नहीं है। अगर मैं कह दूं आपके सामने कि इस गांव में बहुत जल्दी एक बात का ढिंडोरा पिटना है, तो किसी भी एक ऐसी औरत के सामने वो बात बोल दो जो ढिंडोरा पिटवाना है, तो आप न्यूज़पेपर में और न्यूज़ के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, इस पे बाद में छपेगा, सबसे पहला घरों में काना कानी जो ना हो जाएगी और पहुंच जाएगी। खुदा के वास्ते ये आमाल औरतों में कसरत से पाए जाते हैं। ये बीमारी है एक किस्म की। खुदा के वास्ते अपनी जान छुड़ाओ इस बीमारी से, वरना ये बीमारी कुरान पढ़ने वाली को ना छोड़ पाई। ये बीमारी नमाज पढ़ने वाली को जन्नत में जाने ना दिया उसने। इस बीमारी ने सदका खैरात करने वाले, जनाबे उस्मान गनी की सुन्नत पर अमल करने वाले, जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ में रहने वाले, इस बीमारी ने उनको उनका साथ भी छुड़वा दिया। ये ऐसी बीमारी है। शायर क्या कहता है, लुत्फ जब है दरे मुस्तफा पर, सर झुकाते ही दम टूट जाए। आब कौसर, आब कौसर से हो गुस्ल रिज़वा। आब कौसर से हो गुस्ल सबका। आब कौसर
रिज़वान हर फरिश्ता जनाजा उठाए। सुभान अल्लाह व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ ले, कलाम सुनाएंगे, सुन ले इंशाअल्लाह। मिलकर दुरूद पाक नज़ाना पेश करते हैं। पढ़े अकीदत और मोहब्बत के साथ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आइए जिसके हिंद में हम लोग रहते हैं उसकी एक मनकबत हो जाए, मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है। सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा मगर राजा, सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा मगर राजा, मेरा ख्वाजा मगर राजा, मेरा ख्वाजा मगर राजा। हैदर का लाड लाड मुज़फ़्फ़रा का लाड है, हैदर का लाड लाड मुज़फ़्फ़रा का लाड है। बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल है, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल है। दीवानों को किस बात का आखिर मलाल है, दीवानों को किस बात का आखिर मलाल है। राजा को अपने फर्ज का पूरा ख्याल है। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है। सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा मगर राजा, सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा मगर राजा, मेरा ख्वाजा मगर राजा, मेरा ख्वाजा मगर राजा। हर आँख चाहती है ज़ियारत मोइन की, हर आँख चाहती है ज़ियारत मोइन की। हर दिल में बस गई है मोहब्बत मोइन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मोइन की। इस सरज़मीन हिंद के शाहों ने कह दिया, इस सरज़मीन हिंद के शाहों ने कह दिया, महशर तलक रहेगी हुकूमत मोइन की। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है। सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा मगर राजा, सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा मगर राजा, मेरा ख्वाजा मगर राजा, मेरा ख्वाजा मगर राजा। कहते सुभान अल्लाह। हम गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे, हम गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे। हिंद का शाह मोहम्मद ने बनाया है तुझे, हिंद का शाह मोहम्मद ने बनाया है तुझे। कैसे आएगा कोई हर्फ हुकूमत पे तेरे, कैसे आएगा कोई हर्फ हुकूमत पे तेरे। पंजतन पाक ने कुर्सी पे बिठाया है तुझे, कुर्सी पे
कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है। सारे हिंद का है राजा मेरा खाजा मगर राजा, सारे हिंद का है राजा मेरा खाजा मगर राजा मेरा खाजा मगर राजा मेरा खाजा मगर राजा। हुजूर इमाम हुसैन की चंद शाह मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरा बादशाह हुसैन है। कौन कौन मानता है? सब लोग मानते हैं ना? मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मिलकर मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर गसर, ये बात किस कदर गसर जो कह गए मोइन के दीन की पनाह हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है। अमर कमर रमान जो, अमर कमर रमान जो, अमर कमर रमान जो है शाह का शाह भी, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन बादशाह। करे कोई जो गम सरी किसी की क्या मजाल है, हुसैन लिहाज से जहाँ में मिसाल ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा न कोई दूसरा हिसाब है, कोई दूसरा हिसाब है, हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है। अरे दुश्मने अज़ल, अरे दुश्मने अज़ल तुम मर जरा कब्र में चल के पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है। बता यज़ीदियत बता यज़ीदियत बता यज़ीदियत बता कहाँ छुपेगा सर तेरा कि हर जगह मेरा हुसैन है, हर जगह मेरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन
हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है।